हाय एवरीवन। सो फाइनली कल एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट होगी। अगर आप ऐसे ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो वैकेंसीज ऐसे लग रही है, वाओ क्या वैकेंसीज आई है। बट येस, अगर आप स्टेट वाइज चेक करोगे तो ऐसे कोई खास वैकेंसीज नहीं है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में कोई इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। नेक्स्ट दिल्ली में कोई इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। बट येस, कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। कल से ये चल रहा है माइंड में कि कहाँ से अप्लाई करें। देखो, सबसे पहले तो एलपीटी का है कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, तो वो सब आप देख लेना। सेकंड, इस बात का ध्यान रखना कि आपको लाइफ टाइम उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों का बस ध्यान रखना। अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हो तो आप कोई भी स्टेट जो आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि अप्लाई कर सकता हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ना दो केस आ जाते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं लोग कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मतलब मुझे इंडिया के किसी भी कोने में भेज दो, मुझे जॉब चाहिए। तो वो लोग जहाँ पर भी ज़्यादा वैकेंसीज है, उसकी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है, वो लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो भी आप उसी स्टेट से अप्लाई करो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज है। दूसरी चीज़ आ जाती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो दूसरे स्टेट में जाकर नहीं रह सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते। स्पेशली गर्ल्स आई थिंक नहीं रह सकती हैं। तो आप लोगों के लिए यही बेटर ऑप्शन है कि आप अपने स्टेट से अप्लाई करो। नो मैटर कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी कट ऑफ नहीं जाती है। बट येस, अगर आपके साथ ये इशू है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर आपको जॉब चाहिए एनी हाउ, तो आप प्लीज़ दूसरे स्टेट से अप्लाई करना जहाँ की लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब मैं कल खुद के लिए भी सोच रही थी ना, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो यूपी और सेकंड एमपी। देखो, अगर आपको अपने घर से दूर ही जाना है तो यूपी हो या एमपी हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यूपी में ना मुझे ऐसा फील होता है कि नॉर्थ जोन के सारे लोग वहीं अप्लाई करते हैं, और एमपी से एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इजी है, मुझे ऐसा फील होता है। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे करना होता दूसरे जगह से अप्लाई, तो मैं डेफिनेटली एमपी से अप्लाई करती। वहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत अच्छी आई हैं, वहाँ पर कट ऑफ भी इतनी ऐसे हाई नहीं जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो यू नो आई ऑलवेज एंड अप अप्लाइंग फ्रॉम माई होम स्टेट ओनली। आई कांट सर्वाइव, दूसरी जगह जाकर मैं नहीं रह सकती हूँ लाइफ टाइम, और फिर वो एक साल बाद मैं हेडेक लूँ कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, दूसरा ऑप्शन देखना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और मुझे एक और चीज़ फील हुई, मैं सारी कट ऑफ वगैरह देख कर रही थी, तो लास्ट ईयर यूपी में इतनी सारी वैकेंसीज थी, फिर भी जो कट ऑफ थी वो हरियाणा के आसपास ही थी। तो मैं दूसरे ऑप्शंस नहीं चूज़ कर रही, मैं हरियाणा से ही अप्लाई कर रही हूँ। एसबीआई क्लर्क लेट इट बी, जो भी किस्मत में होगा वो होगा, पर मैं हरियाणा से ही अप्लाई कर रही हूँ। हरियाणा में कम से कम घर के आसपास रहूँगी, ये हेडेक नहीं रहेगा एक साल बाद कि ये जॉब तो यार कर ही नहीं सकती, लाइफ टाइम छोड़नी पड़ेगी, दूसरे ऑप्शंस देखने हैं। तो मैं अपने होम स्टेट से ही अप्लाई कर रही हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि फरवरी में जाके एसबीआई क्लर्क है, बट आई एम टेलिंग यू, ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी टाइम है करंट अफेयर्स पे फोकस कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स से 15-20 डेज पहले तो एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स का ही पढ़ना पड़ेगा, मेंस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो नाउ इज़ द टाइम, आप अभी करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, मेंस के मॉक्स भी लगा सकते हो, मेंस के सेक्शनल्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी रिपीटर्स हैं, वो लोग जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होती है, वो प्रीलिम्स पर फोकस करना। करंट अफेयर्स के लिए आई एम फॉलोइंग स्मार्टकेडा सीए मॉक ड्रिल, एज यू ऑल नो। तो वहाँ के जो स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं वो रिविजन के लिए काम आ जाते हैं, प्लस जो क्विज होते हैं वो रिटेन करने में हेल्प करते हैं। सो आई एम फॉलोइंग दैट सोर्स ओनली। और अभी कल नोटिफिकेशन आ गई है, तो मैं अब प्रॉपर बैठ के अपने लिए टू डू लिस्ट बनाऊंगी अपने वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन के हिसाब से, कि मुझे कैसे क्या मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेकर चलना है। क्योंकि पहले मैं मेंस को बहुत ऐसे इग्नोर कर देती थी, बट नॉट दिस टाइम। सो येस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर देना, मुझे मेल कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF शेयर करती हूँ। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।